डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस वीडियो में स्पेशली मैं बात करने आया हूँ एमबीबीएस इन बांग्लादेश एंड एनएमसी। ठीक है, शॉर्ट में करूँगा, सब कुछ समझा दूंगा। अगर आप एमबीबीएस इन बांग्लादेश प्लान कर रहे हैं और वहाँ से आप मेडिकल करके इंडिया आते हैं तो क्या एमबीबीएस इन बांग्लादेश एनएमसी अप्रूव्ड है? जब भी हम बात करते हैं एनएमसी अप्रूव्ड, जो पहले एमसीआई था, अप्रूव्ड मतलब क्या होता है? पहले एनएमसी या एमसीआई बोलने उनके पास से कॉलेजेस की लिस्ट होती थी, इस कॉलेज से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी डिग्री जो है वैलिड होगी। ठीक है, अब अप्रूव्ड जैसा कोई चीज़ रहा नहीं, उन्होंने उस लिस्ट को हटा दिया और एक गाइडलाइन जारी किया एनएमसी गैजेट 18 नवंबर 2021 को, जिसमें 5 रूल्स है जो काम के हैं और मेन है। अगर ये 5 रूल कोई भी कॉलेज फॉलो कर रहा है दुनिया के किसी भी कंट्री का, तो आपका डिग्री, आपकी मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में वैलिड है, यानी कि वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश। क्या एमबीबीएस इन बांग्लादेश एनएमसी अप्रूव्ड है? एनएमसी में 5 रूल्स क्या हैं? पहला रूल है 54 मंथ्स की थ्योरी। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो मिनिमम कम से कम आपको 54 महीने की थ्योरी होनी। अब 70 महीने का करके आओ, कोई आपत्ति नहीं, बट मिनिमम 54 महीने की थ्योरी होनी चाहिए। 12 महीने की सेम यूनिवर्सिटी में आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम ऑफ 12 मंथ, कम से कम 12 महीने की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। सिलेबस एनएमसी गैजेट में जो लिखा है वो सेम सिलेबस आपका जो डिग्री हो, जो सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं वो सारे सिलेबस वहाँ मेंशन हो कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। बिकॉज एनएमसी को लगता है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़े बिना एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना जा सकता है। ठीक है, और 5वां है कि आप जिस भी देश में पढ़ने गए हो उस देश में आपको एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलना चाहिए। बिकॉज जिस देश ने आपको पढ़ाया है कम से कम वो तो आपको डॉक्टर माने, तभी तो उसने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया होगा और ये मान के नहीं पढ़ाया होगा कि विदेशी बच्चा आया है कैसे पढ़ा के भेज दो इंडिया। ये 5 रूल बहुत बढ़िया, इसमें से 4 रूल जो हैं वो कॉलेज के लिए होता है और 5वां रूल जो है आप जिस देश में जा रहे हो उस देश के लिए है। अगर ये 5 रूल फॉलो हो रहा है तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। आप जिस कॉलेज में पढ़ने गए वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव्ड है, जिस कंट्री में पढ़ने गए हो वो कंट्री एनएमसी अप्रूव्ड है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। बांग्लादेश में आप 5 साल का थ्योरेटिकल करते हो, यानी कि 60 महीने का एनएमसी की रिक्वायरमेंट है। हमारे इंडिया में 4.5 साल का होता है ना, तो उन्होंने इसलिए लिखा है 54 मंथ्स, वहाँ पे 5 साल का है। तो आप 60 महीने की इंटर्नशिप करते हो, मिनिमम 54 महीने रिक्वायर्ड था, आपने 60 महीने किया, रूल कंप्लीटेड। और ये रूल बांग्लादेश के सभी कॉलेजेस में सेम है। ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद आप 1 साल का इंटर्नशिप करते हो बांग्लादेश में, सभी कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेज है वहाँ पे यही रूल है। तो 12 महीने का इंटर्नशिप करते हो, वो भी रूल फुलफिल हो गया। सारी की सारी बुक्स वहाँ इंग्लिश में है, मेडिकल की सारी पढ़ाई वहाँ इंग्लिश में होती है। आगे कभी हमारा देश का ही पार्ट रहा था। ठीक है, तो पैटर्न बुक्स हमारा ही एजुकेशन सिस्टम फॉलो हो रहा है वहाँ पे, तो पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, सेम वही बुक्स पढ़ाया जाता है जो इंडिया में हमारे कॉलेज में चलता है, बीडी चौरसिया हो गया या इंद्रवीर सिंह हो गया, सेम बुक्स चलते हैं। तो पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है, तो ये भी रूल फुलफिल हो गया। रही बात सिलेबस की, तो इसमें तो हम बात ही नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की, जब पूरी की पूरी बुक सेम है वो तो सिलेबस कैसे सेम नहीं होगा? अरे जो बीमारियां हमारे यहाँ वही बीमारी तो वहाँ होगा। अगर हमारे यहाँ लोगों के शरीर में 206 हड्डी है, वहाँ 208 तो नहीं होगा। तो अगर डॉक्टर बनना है तो जो चीज़ यहाँ पढ़ना जरूरी है डॉक्टर बनने के लिए, वो चीज़ वहाँ भी जरूरी है। तो सेम टू सेम सिलेबस से कोई डाउट नहीं है। ये 4 रूल जो कॉलेज को फुलफिल करना था, बांग्लादेश के सारी कॉलेज फुलफिल कर रही है इन रूल्स को। अब जो मेन रूल है जिस पे बात आती है वो है 5वां रूल, जो कंट्री को फुलफिल करना होता है। आपको प्रैक्टिस टू लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बांग्लादेश में अगर आप इंडियन स्टूडेंट से पढ़ने जाते हैं? क्योंकि ये 5 रूल फुलफिल करेंगे तभी जाके जो आप डिग्री लेके इंडिया आएंगे और दिखाएंगे कि ये मेरी डिग्री है, ये मेरा लाइसेंस का सर्टिफिकेट है, मैं वहाँ काम कर सकता हूँ, यहाँ के लाइसेंस एग्जाम में अपीयर होकर आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो बांग्लादेश का रूल है। बीएमडीसी का लेटर भी आया हुआ है, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। कि मेडिकल कंप्लीट करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको अप्लाई करना होता है बीएमडीसी में, बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में, कि मुझे भाई एज ए डॉक्टर काम करना है यहाँ पे, मुझे रजिस्ट्रेशन दीजिए। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन बन के आपका मिल जाता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन, जिसपे आप बांग्लादेश में कहीं भी एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। तो ये 5वां रूल भी बांग्लादेश ने फुलफिल कर लिया है। तो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल होकर हो रही है। बांग्लादेश में आप ईजी होके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। एनएमसी का कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे कंसर्न हो, जहाँ पे डाउट हो। इस वीडियो में मैंने सारा पॉइंट जो रिक्वायर्ड है कवर कर दिया है। अभी आप मेडिकल इंडिया से करें और अमेरिका से करें, बांग्लादेश से करें, कि किसी भी कंट्री से करते हैं, आपको एक ही एग्जाम देना है पढ़ाई पूरी करने के बाद लाइसेंसिंग के लिए नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि अगर आप इंडिया से करते हैं तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बांग्लादेश से करते हैं तो देना पड़ेगा। अब आप इंडिया से करें या बांग्लादेश से करें या रसिया से करें, किसी भी कंट्री से अब्रॉड से मेडिकल करें या फिर इंडिया के किसी कॉलेज से करें, प्राइवेट से, गवर्नमेंट से, सिंगल एग्जाम देना है मेडिकल खत्म होने के बाद लाइसेंस लेने के लिए नेक्स्ट। तो ये भेदभाव भी खत्म हो गया। पहले ऐसा था कि जो विदेश से पढ़ते थे वही देते थे, इंडिया वाले नहीं देते थे। अब तो सबको देना है।
तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि किसी इंडिया के उस प्राइवेट कॉलेज को चूज करना जो 1 साल पहले खुला हो, 2 साल पहले खुला हो, इससे बेहतर है कि जो 20 साल से चल रहा हो, 22 साल से चल रहा हो, जहाँ से ऑलरेडी 800-900 डॉक्टर बन के निकल चुके हों, आप उस कॉलेज में एडमिशन लो। और जबकि तब जब इन प्राइवेट कॉलेजेस के जो पैकेज है, जो फी है, उससे आधे खर्च में आपका मेडिकल हो जा रहा है। आपका पड़ोसी मुल्क है, क्लाइमेट सेम है, बीमारियाँ सेम है, पढ़ाई सेम है, खाना सेम है, कल्चर सेम है। तो बिल्कुल, और एनएमसी का कोई डाउट है ही नहीं, एक एक पॉइंट, एक एक रूल कवर हो रहा है। आप इजी होकर एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में। कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो आपके मन में, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू असिस्ट यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू। थैंक यू सो मच।